इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए मुसलमानों, हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़कर तुम काफिरों और फासिकों का तरीक़ा इख्तियार मत करो, वरना तुम भी उनकी तरह दोज़ख का मज़ा चखोगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी कौम का तरीक़ा इख्तियार करे तो वह उसी कौम में से है। कुरान व हदीस से यह बात साबित हो गई कि जो शख्स अल्लाह व रसूल के बतलाए हुए तरीक़े को छोड़कर काफिरों और फासिकों का तरीक़ा इख्तियार करे तो वह गुनाह करने में उन्हीं के बराबर है। अल्लाह की पनाह। इसीलिए हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि हर बात में, चाल चलन में, सूरत व शक्ल में, जीने और मरने में, ब्याह और शादी में, इबादत व मामलात व आदत वगैरह में महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े पर अमल करें और सब तरीक़ों को, रस्मों को छोड़ दें। रस्म, कुफर व शिरक तुम सब छोड़ दो, रिश्ते उल्फत को उसके तोड़ दो। रस्म होवे खूबियाँ होवे बुरी, फेर दो सबके गले पर तुम छुरी। कुफर की जो रस्म हो करते हो तुम, कब्र अपनी आग से भरते हो तुम। मत करो बहरे खुदा वह रस्म बद, जिसको तुम पाओ न हजरत से सनद। जान व दिल से राह सुन्नत पर चलो, और जो राहें हैं उन पर मत चलो। मुस्लिम शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत में हर एक आदमी उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वह मरा होगा। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर ईमान के साथ मरा है तो ईमानदार ही उठाया जाएगा, और अगर बेईमान मरा है तो बेईमान ही उठाया जाएगा। और फासिक व फाजिर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ हालत में मरा है तो उसी हालत में उठाया जाएगा। बस इसी में खैर और भलाई और निजात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा एक पार पर चलें और मरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।